नमस्कार, मैं हरीश शिमरा, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पैथो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है कि कई तरह के फ्रॉड्स की लिस्ट में हायरिंग फ्रॉड भी शामिल हो गए हैं? जी हाँ, जब भारतीय कंपनियां एक नई समस्या से जूझ रही हैं और वो ये है कि महामारी के दौरान जिन लोगों की अपॉइंटमेंट की गई थी वे एक्चुअल में वो लोग हैं ही नहीं जो अब उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। इसका ताज़ा वाक्य और एग्जाम्पल हाल ही में सामने भी आए हैं। हुआ ये है कि बैंगलोर की मिड टायर आईटी कंपनी के अधिकारियों ने हायरिंग के बाद कोडर को वीडियो कॉल के लिए बुलाया, लेकिन उसने वीडियो कॉल पर आने से सख्त मना कर दिया। जहां प्रोजेक्ट लीड को ये अजीब लगा क्योंकि हायरिंग के वक्त तो कैंडिडेट ने वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दिया ही था। इसके बाद 2 सप्ताह पहले जब वर्कफोर्स को ऑफिस बुलाया गया तो एक एम्प्लॉय से मुलाकात हुई और प्रोजेक्ट लीड ने महसूस किया कि वह ये व्यक्ति है ही नहीं जो इंटरव्यू के दौरान कैमरे पर दिखाई दिया था। जी हाँ, मतलब इंटरव्यू के टाइम दूसरा पर्सन था एंड हायर्ड एम्प्लॉय इज एक्चुअली अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हायरिंग फ्रॉड्स के तहत कुछ कैंडिडेट्स नौकरी पाने के लिए वीडियो मॉर्फिंग और वीडियो जो है ऑडियो प्रॉक्सी टूल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां आईटी फर्म में जांच दल का हिस्सा रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अब एक रिक्रूटर के लिए कैंडिडेट के साथ वीडियो इंटरव्यू के दौरान एक स्क्रीनशॉट लेना अनिवार्य है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया है। तो एक्सपर्ट्स एंड कंपनीज के टॉप कंसल्टेंट्स का कहना है और मानना है कि ये ज्यादातर आईटी जैसे उद्योगों में ही हो रहा है जहां लोगों को बल्क में काम पर रखा जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कोविड की वजह से नौकरी छोड़ने और वर्तमान रिपोर्ट वर्क कल्चर के कारण ये समस्या काफी बढ़ भी रही है, जहां टेक और रिटेल सेक्टर में भर्तियों में तेजी देखी जा रही है और इन पर्सन इंटरव्यू के लिए लगभग कोई समय नहीं होने के कारण वैकेंसीज को भरने का समय कम ही है और उसके कारण कम योग्यता वाले लोगों को नौकरी मिल रही है जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंपनी IDFY एक ऐसा ऐप पेश कर रही है जो इंटरव्यू के समय कैंडिडेट के चेहरे को उनकी आईडी से मैच करेगा और फिर ज्वाइनिंग के समय फिर से उसे मिलान भी करेगा। जहां IDFY के CEO ने कहा है कि बड़े उद्योग यानी बड़े कंपनीज में बल्क में काम पर रखने वाले लगभग हर एक HR मैनेजर चिंतित है। बड़े संगठनों में ऐसे फ्रॉड होने की संभावना और भी अधिक हो जाती है। कोविड से पहले भी रेज्यूमे फ्रॉड और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन घोटाले होते थे। जब कोविड के आने के बाद इनका दायरा और बढ़ गया है क्योंकि परिवार महामारी के दौरान फाइनेंस की कमी से जूझ रहे थे और घर से काम करना एक नया नॉर्म बन गया था। जब लगभग 2 वर्षों के बाद कॉर्पोरेट द्वारा फिर से भर्ती शुरू करने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का चलन भी बढ़ रहा है। विडंबना ये है कि धोखाधड़ी का पता लगाने वाली कंपनियों को भी खुद के यहाँ भर्ती करते समय इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और पड़ सकता है। ये तो थी कुछ डिटेल्स about the hiring frauds being witnessed by some of the companies, the top ones indeed. So that was all for today's segment. अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा then please don't forget to like, share and subscribe to DNP India. आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं and do not forget to give your insights about this particular topic in the comments down below. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.